नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि जो नवरात्रि होती है उसके सबसे पहले दिन हमें माता की किन स्वरूप की पूजा करना चाहिए, उनको भोग में क्या प्रिय है, क्या हमें चढ़ाना चाहिए और जिससे कि माता प्रसन्न रहें और साथ में उनका प्रिय रंग क्या है, उनका बीज मंत्र क्या है, उनका अगर बीज मंत्र याद नहीं है तो इसके अलावा और कौन सा मंत्र हमें बोलना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी को, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो नवरात्रि के पहले दिन जो है घट स्थापना होता है। जौ उगाते हैं, ज्वारे बोते हैं और उस घट स्थापना करने के साथ ही माता के पहले स्वरूप यानी कि माता की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना हम करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमावन के घर जन्म लिया था। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं। माता बैल की सवारी करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माता का यह रूप जो है करुणा और स्नेह का प्रतीक होता है। माता को प्रिय रंग जो है वो सफ़ेद होता है। माता के जो फोटो हमने अभी तक जो देखा है उसमें माता जो है सफ़ेद रंग का वस्त्र पहन के ही और सफ़ेद रंग के बैल पे ही सवार रहती हैं। तो इसलिए माता का प्रिय रंग जो है वो सफ़ेद होता है, ठीक है। दोस्तों, माता के इस स्वरूप की पूजा करने से हमें जो है मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ में अगर कोई कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं, मतलब माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा पाठ करती हैं, उनके लिए व्रत उपवास करती हैं या फिर नवरात्रि में पहले दिन का व्रत उपवास करती हैं, तो इससे जो है उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है, ठीक है। दोस्तों, इस दिन कलश स्थापना होती है और साथ में माता के इन्हीं शैलपुत्री स्वरूप की पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, मतलब कलश स्थापना करने के बाद जौ उगाने के बाद माता शैलपुत्री को जो है धूप, दीप, नैवेद्य, माला, फूल इत्यादि चढ़ाया जाता है। उनके मंत्रों का जाप भी किया जाता है। दोस्तों, माता को तो वैसे सफ़ेद रंग पसंद है, लेकिन अब क्योंकि जो है विवाहित स्त्रियां बिल्कुल सफ़ेद रंग का वस्त्र नहीं पहनती हैं, तो इसलिए आप हल्के कलर का वस्त्र भी या फिर पीला कलर का वस्त्र भी पहन के पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, माँ को सफ़ेद चीज़ें भोग में भी बहुत पसंद है, तो आप कोशिश करें कि मिठाई, दूध से बनी कोई भी सफ़ेद मिठाई आप माँ को भोग लगाएं या फिर आप माँ को गाय का घी भी बहुत प्रिय है, तो इसलिए माँ को भोग में आप गाय के शुद्ध घी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप माँ को बताशे का भी भोग लगा सकते हैं, इससे भी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, माँ के बीज मंत्र हैं ओम देवी शैलपुत्रै नमः, ठीक है। तो आप जो है इस मंत्र का जाप चाहे तो 108 बार, 11 बार, 21 बार या फिर 51 बार या फिर अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं, ठीक है, सुबह शाम किसी भी समय। अब दोस्तों, इस बीज मंत्र अगर जिसको याद नहीं होगा या अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी मंत्र है, वो मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं माता के समक्ष सुबह में या फिर शाम में, किसी भी समय। सुबह में करें तो ज़्यादा सही होगा। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ठीक है। तो दोस्तों, ये है बीज मंत्र के अलावा ये भी एक मंत्र है माता का शैलपुत्री स्वरूप का। आप चाहें तो इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार या फिर आप सबसे कम संख्या में यानी कि 11 बार जो है इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नवरात्रि के पहले दिन हम माता की किस स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।